अच्छा, कभी कभी हमारे मन में ये विचार आता है ना कि भैया हमारे देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला पद कौन सा है? क्या प्रधानमंत्री के पास बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, या फिर एक तरह से हम देख सकते हैं कि न्यायाधीशों के पास ज़्यादा पावर है, या फिर राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर है? किसके पास ज़्यादा पावर है? हमें समझ नहीं आता। हम सब कभी देखते हैं कि भैया संसद ने कोई कानून पारित किया, कोई विधि पारित की, उसे न्यायपालिका पलट दे रही है, रोक दे रही है, उस पर विराम लगा दे रही है, कह रही है आपका जो कानून है उसे हम विराम लगाते हैं। या फिर कभी कभी जो हमारी न्यायपालिका वो कोई फैसला देती है, संसद एक समय पर उसको पलट देती है। तो पावर किसके पास ज़्यादा पावर? किसको हम माने पावरफुल? क्या संसद को मान ले या फिर न्यायपालिका को मान ले जिसमें हमेशा टकराव चलता रहता है, या फिर राष्ट्रपति को माने? अच्छा देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा उनकी कार्यविधि और उनकी जो चीज़ें हैं वो समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। अच्छा, उससे पहले हम शुरू करें तो जो हमारे ऑनलाइन साथी हमारे जुड़े हुए हैं, जितने लोग देख रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, लाइक करना तो आप भूलेंगे नहीं। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। आपको एक बटन दिखाई देगा, उसके सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसको आप क्लिक कर लेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और कहीं आपने बेल आइकन को प्रेस कर लिया तो आपको तो सीधे नोटिफिकेशन ही प्राप्त हुआ करेगा। तो मैं उम्मीद करके ये चल रहा हूँ। देखिए, भारत में राष्ट्रपति पद तो सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पता है, उनके पास ही सबसे ज़्यादा पावर है। लेकिन राष्ट्रपति हमारे कितना काम करेंगे भैया? अकेले व्यक्ति कितना काम करेंगे? देश में इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे काम हैं, तो एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता ना। तो संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है, हमारे राष्ट्रपति को ज़्यादा थकान ना हो, ज़्यादा समस्या ना हो, उनको कुछ टीम दे दी गई है। मोदी जी की एक टीम थमा दी गई है कि भैया राष्ट्रपति महोदय, ये टीम आपको सलाह देगी, उस हिसाब से आप काम करिए। तो मोदी जी हो गए, उनके मंत्रिमंडल हो गया, वो टीम लग गई, राष्ट्रपति को जो सलाह दे रही है वो काम वो कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ? राष्ट्रपति अपने मन से तो कोई काम ही नहीं करते। तो पावर तो सबसे ज्यादा है, वो घर के दादाजी हैं जिनके पास एक ओहम ज्यादा पावर होती है। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनको करना पड़ता है। तो यही होता है कि प्रधानमंत्री जी की एक टीम दे दी गई है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, साथ ही साथ वो सेना अध्यक्ष भी होते हैं, तीनों सेनाओं के हमारे अध्यक्ष हैं। और वो जजों की नियुक्ति भी करते हैं, जो हमारी न्यायपालिका है उसके भी मुखिया एक तरह से बन जाते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन उसमें भी समस्या है, जो न्यायाधीश कहते हैं उन्हीं जजों की नियुक्ति ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ भी पावर जो है एक तरह से अंततः राष्ट्रपति के पास नहीं रहा, वो किसी के कहने पे कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति का पद है, लेकिन जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग कोई और कर रहा है राष्ट्रपति के नाम पर। आप देखते हो ना कि कोई भी विधि संसद में बनती है तो राष्ट्रपति महोदय ने कहा, उनके नाम पर ही ये संसद में विधियां बनती हैं। जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, 3 स्तंभ दिए गए हैं। बाद में एक कहा जाने लगा जो पत्रकारिता है उसको चौथा स्तंभ मान ले, लेकिन मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं। लेकिन तीनों के कार्य को अलग अलग बताया गया है कि भैया कार्यपालिका हैं आप, संसद हैं आप, विधि बनाइए, आप न्यायपालिका में हस्तक्षेप न करिए, या आप न्यायपालिका हैं आप संसद के किसी कार्य या कार्य प्रक्रिया पर हस्तक्षेप न करिए। सभी के काम को बांट दिया गया है। जैसे हुआ क्या कि हमारी संसद ने एक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली लेकर आई हुई थी। उस पे उसने बना दिया कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार के कुछ व्यक्ति उसमें शामिल हों। अब देखिए, जो न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, अगर कहीं ना कहीं सरकार के व्यक्तियों का हस्तक्षेप उसमें होगा तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल जरूर उठेंगे। फिर वो सरकार के पक्ष में काम करना शुरू कर देंगे ताकि वो नियुक्त हो सके, बड़े पदों पर पहुंच सके। तो इसको देखते हुए हमारी जो न्यायपालिका है उसने इस कानून को रद्द कर दिया, यानी विधायिका ने कानून पारित किया लेकिन न्यायपालिका ने रोक लगा दिया। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी जो न्यायपालिका ने फैसला दिया हुआ है उसको पलटकर संसद जो है क्या कर सकती है, उसके फैसले को पलट के नया कानून बना देती है। तो इसमें देख सकते हैं साथियों, सभी का कार्य क्षेत्र बांटा गया। एक बहुत ही महीन रेखा है दोनों की सर्वोच्चता पर। हमारे देश में सबसे सर्वोच्च है हमारा संविधान, संविधान के अनुरूप ही कार्य करना होगा और सभी को अपना अलग अलग क्षेत्र बांटा गया है। कोई इसमें बड़ा नहीं है, कोई इसमें छोटा नहीं है, सभी की शक्तियां जो है वो संतुलित की गई हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रश्न उठता है
कि न्यायपालिका के कामों में संसद हस्तक्षेप कर रहा है और संसद के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है। इसीलिए एक शब्द निकल कर आया था, एक्टिविज्म शब्द, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी कहा था कि अगर विधायिका और कार्यपालिका अपना कार्य नहीं कर पाएंगे ठीक ढंग से तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो ये हो गया। लेकिन हमारे देश में सबसे सर्वोच्च हमारा संविधान है, संविधान से ऊपर नहीं है कोई। आप देख सकते हैं, अगर हम संसद को ज़्यादा पावरफुल कर दें तो जब कोई, जैसे कांग्रेस ने एक समय पर 400 से अधिक सीटें प्राप्त कर ली थी, तो हो सकता था वो संविधान बदल दे। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी न्यायपालिका है। संविधान में ऐसे प्रारूप दिए गए हैं कि संसद मनमाना कोई काम नहीं कर पाएगी, उस पर कंट्रोल करेगी न्यायपालिका। न्यायपालिका को अगर मान लीजिए अंधाधुंध फैसले देने लगी, गलत फैसले देने लगी, तो उस पर कंट्रोल करेगा हमारा संसद। एक व्यवस्था दी गई है न्यायाधीशों के महाभियोग की, उनको संसद हटा देगी, कुछ मामलों को लेकर हटा देगी। लेकिन ये देखा जाता है कि जो संसद में कार्रवाई है उस पर न्यायपालिका कोई दखल ना दे, उसकी कार्रवाई पर, जो उसकी कार्य क्रिया विधि है। और जो न्यायपालिका कर रहा है उनके जजों के आचरण पर कोई टिप्पणी ना हो। कुछ ही मामलों में हमारा संसद महाभियोग लगाता है जजों